आप जानते हैं 5 साल 5 साल में 3 बार मैंने देखा एक लड़की, छोटी सी बच्ची, 6-7 साल की उम्र होगी, खूबसूरत सी। और वो जो 5 साल में ना उसकी उम्र बढ़ी ना वो खुद ही बड़ी हुई, 5 साल में वो दिखाई पड़ी। मैं तो अचंभा रह गया, क्योंकि वो शायद प्रेतनी थी। हाँ, सबसे पहले मुझे नैनीताल में दिखाई पड़ी। नैनीताल में घूमने गया था, बहुत ही सुंदर। उत्तराखंड का एक पहाड़ी इलाका है। उत्तराखंड तो जानते हैं, इंडिया का एक वो है, प्रदेश है, सिटी मतलब प्रदेश कहेंगे उसका। तो जो है उसमें बहुत सारे वो है, उसमें एक उत्तराखंड में नैनीताल भी है, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए बहुत फेमस है और वहाँ अधिकतर टूरिस्ट लोग जाते हैं। मेन उसका आकर्षण नैनी झील है, जहाँ और नैना देवी का मंदिर है वहाँ पर। जिस समय मैं गया था उस समय बस ठंडक का मौसम था, बड़ा भयानक ठंडक पड़ रही थी और चारों तरफ जो है सन्नाटा छाया हुआ था। बर्फबारी होने को थी लेकिन हुई नहीं, तो आधे ज़्यादा पर्यटक लौट गए। मुझको जो थे अपर माल में, तो खैर किसी होटल में उसको जगह नहीं मिली, क्योंकि कुछ लोग ठहरे हुए थे इस आशा में कि सब बर्फ़ देखने को मिलेगी, बर्फबारी। लोअर माल में मुझको एक होटल में कमरा मिला, बहुत ही सुंदर, स्वच्छ, सारी फैसिलिटीज़ के साथ। मैं रात में सोया, मैं दिन भर घूमा, रात में सोया। मैंने अचानक देखा, मतलब सो रहा था, गहरी नींद भी नहीं थी, तभी तभी सोया था, आंखें बंद थी। अचानक लगा कि मेरे ऊपर से रजाई जो है खिसक रही धीरे धीरे, और जब मेरे सीने पर आ गई तो ज़रा से ठंडक महसूस हुई। तो मैं उठा तो देखा कि मेरी रजाई जो है सीने पर से नीचे उतर गई थी। ये कैसे हुआ नहीं पता। और मैं जो घर में सोता हूँ तो क्या कहते हैं, कभी भी मेरी रजाई वजाई नहीं उतरती, ना मेरे हाथ पैर चलते हैं। कैसे हुआ? तभी देखा कि हल्की सी आवाज़ हुई, खट 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 खट। तो मैंने उठा, दरवाजे के पास एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी, छोटी सी 6-7 साल की बच्ची, लड़की तो नहीं, बच्ची, और बहुत खूबसूरत थी, सुंदर थी, और एक गुलाबी रंग का फ्रॉक पहनी थी। और जो है एकदम से वो गायब हो गई। मैंने कहा हो सकता है कि मैं एकदम से मतलब नींद से जगा हूँ, तो शायद कोई मेरा दृष्टि भ्रम हो, तो मैं सो गया। लेकिन उसके बाद जो है मुझको लगा कि मेरे रजाई में कोई घुसने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर में एक जो है वही लड़की शायद मेरे रजाई में घुस गई और मुझको ऐसे लिपट के सो गई जैसे मैं उसका फादर हूँ, छोटे बच्चे जैसे सोते हैं। उसके हाथों के स्पर्श से उससे मैं बिल्कुल वो हो गया। अचानक उठा तो देखा वो लड़की जो है मेरे पलंग के पास खड़ी है, रजाई से निकल के। अब मुझको देख के मुस्कुराई और एक मतलब धुएं जैसा कुछ हुआ और वो गायब हो गई। रात में 2-4 बार ऐसा हुआ, मेरी नींद अधूरी अधूरी रह गई, बहुत वो हो रहा था। दूसरे दिन मुझको निकलना था, तो मैंने चेकआउट किया, तो मैंने वहाँ पर एक बूढ़ा सा दरबान बैठा हुआ था, तो उससे पूछा कि कल रात ऐसा ऐसा हुआ। उसने कहा बाबूजी, आज से करीब 10-15 साल पहले एक ब्रिटिश नागरिक आए थे, हस्बैंड वाइफ, उनके साथ छोटी सी बच्ची थी। एक रात में वो बच्ची खेलते खेलते होटल से निकल गई और पता नहीं कैसे वो माल रोड पे पहुंच के नैनी झील के पास चली गई। दूसरे दिन जो है वो उन लोगों ने बहुत ढूंढा, रात में नहीं मिली। दूसरे दिन उसका डेड बॉडी नैनी झील में उतराती हुई मिली। बेचारे करते क्या ना करते, पोस्टमार्टम के बाद बॉडी उनको दे दी गई, उन्होंने वहीं पर उसका क्रिमेशन किया और इंग्लैंड वापस चले गए। तो मैंने कहा क्या वो छोटी 6-7 साल की थी? हाँ हाँ, 6-7 साल की थी, बहुत गोरी चिट्टी, बढ़िया, मतलब बिल्कुल, और अंग्रेजी में बातें करती थी। मैंने कहा तो हाँ, ये तो मैंने कल देखा था कि बाबूजी अक्सर इस होटल में ठहरने वाले, उस कमरे में ठहरने वाले लोग जो हैं, क्योंकि वहीं वो ठहरे थे उनके माँ बाप, अक्सर उसको देखते हैं, लेकिन मालिक जो हैं दबा ले जाते हैं बातों को। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने चेकआउट किया और मैं आगे, मुझको अल्मोड़ा जाना था,
तो मैं अल्मोड़ा के लिए निकल पड़ा। इस घटना को करीब 3 साल हो गए। 3 साल बाद मैं लखनऊ में किसी उससे मतलब उसको कुछ फ़ोटोग्राफ्स करने थे, तो मैं फ़ोटोशूट करना था, तो मैं जो है वहाँ पर गया। रेजिडेंसी रेजिडेंसी लखनऊ का एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, जहाँ पर जो है क्रांतिकारियों ने 1857 की लड़ाई में उसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया था और जान बचाते अंग्रेज़ों को जहाँ मिलते थे क्रांतिकारियों ने मार डालते थे। 3 दिन तक लड़ाई हुई, 3 दिन में बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। जान बचाने के लिए बहुत सारे जो है अंग्रेज उसमें छुप गए, लेकिन करीब करीब मारे गए। बचे खुचे को जो है नवाब साहब की जो बेगम साहिबा थी वो नरम दिल की थी, उन्होंने उनको जो है चुपके से बच्चों को और औरतों को बाहर निकाल लिया। आज भी गवाह है वहाँ पर रेजिडेंसी। तो मैं जो हूँ रेजिडेंसी घूम घाम के मैं जो ब्रिटिश सेना जो क्या कहते हैं मतलब क्रांतिकारियों से लड़ते लड़ते मारी गई थी, उनके ग्रेवयार्ड में बैठा हुआ था। अचानक मैंने देखा कि एक लड़की जो है एक कब्र पर फूल चढ़ा रही है और अगरबत्ती सुलग रही है। वो हाथ जोड़ के बैठी, शायद कुछ दुआ हुआ मांग रही हो। जब वो खड़ी हुई तो उसका चेहरा देख के मैं, अरे ये तो वही है जो कि रात में जो है क्या कहते हैं नैनीताल में मुझे मेरे बिस्तर पे मिली थी। मैं उसकी तरफ बढ़ा और उसने एक तरफ मुझे देखा और मुस्कुराते हुए, और उसी समय क्योंकि जून का महीना था, बहुत तेज लू चल रही थी, एक हवा का तेज झोंका आया। वो जिसे कहते हैं आप लोग ना बवंडर, गोल गोल घूमता जो हवा है, उस गोल गोल हवा घूमते में उसके पास आया, वो उसी में गायब हो गई। ऐसे भी हम लोग बंगाली में विश्वास है कि दिन की बृहस्पतिवार, उस दिन बृहस्पतिवार था, बृहस्पतिवार को दिन में 12 बजे के बाद आप नहीं निकलना चाहिए आपको ऐसी भूतिया जगहों पे, कब्रिस्तान, शमशान घाट पे कहीं, क्योंकि भूत लोग पीछे लग जाते हैं, फिर लग ही जाते हैं। लेकिन ये क्या, 3 साल पहले नैनीताल में देखा, अब वो पीछा करते करते क्या लखनऊ में आ गई। फिर मैंने जहाँ कब्र पे फूल चढ़े थे मैंने जाके देखा, तो वो सेना के किसी कैप्टन का कब्र था, उसकी वाइफ के पास में था और उसमें लिखा हुआ था फूल उसी पर चढ़े हुए थे। लगता है उसके दादा दादी या नाना नानी कोई होंगे जो उसने फूल चढ़ाए। तब भी मुझको यकीन नहीं था कि भूत है क्या क्या है। फिर थोड़े दिनों बाद जब मैं करीब 3 साल, मेरे 3 साल बाद ही हो, फिर 2 साल बाद मुझको जो है फिर इमामबाड़ा जाना पड़ा घूमने के लिए। बड़ा इमामबाड़ा जो है उसके पास रूमी दरवाज़ा भी 1857 में लखनऊ में बहुत तेज, लखनऊ के आसपास के इलाके में बहुत तेज अकाल पड़ा था। तो जो पढ़े लिखे थे वो रात में इमामबाड़े को बनाते थे, और जो पढ़े लिखे नहीं थे वो, क्योंकि उनको मतलब शर्म आती थी कि लोग बाग उनको देखेंगे कि मजदूरी कर रहे हैं, इसलिए वो जो बेपढ़े लिखे थे वो सुबह उस जितना बनाते थे उसको तोड़ देते थे। बहुत ही खूबसूरत है। उसमें एक हॉल इतना बड़ा है कि उसमें ना लकड़ी, ना सरिया, ना सीमेंट, किसी चीज़ का प्रयोग नहीं हुआ, और करीब 150 फीट लंबा जो है हॉल है। इमामबाड़ा कहते हैं मोहम्मडन्स में, जहाँ पर उन लोग अपने खुदा को याद करते हैं। मुहर्रम के दिनों में वहाँ मरसिया वगैरह पढ़े जाती, ताजदारी होती है, आग का मातम भी होता है। तो वो जो होता है बहुत पवित्र स्थान है वहाँ पर फोटोग्राफी करना मना है अंदर। पिक्चर की शूटिंग वूटिंग पहले होती थी, अब बंद हो गया सब। तो मतलब करीब समझिए नैनीताल वाले घटना के करीब 5 साल बाद मैं इमामबाड़े में घूम रहा था, घूम घाम के बाहर निकला। किसी स्कूल से बहुत सारी लड़कियां आई थी, उन्हीं लड़कियों के झुंड, वो इतनी भीड़ थी कि मैं किस तरह से बचते बचाते बाहर निकला तो देखा उन्हीं लड़कियों के झुंड में वो लड़की खड़ी थी। अरे बाप रे, 5 साल, ना उसकी उम्र बढ़ी, ना लंबाई बढ़ी, ना कुछ, ना उसने वो ड्रेस ही चेंज की, वही गुलाबी रंग की ड्रेस और लाल भभू का चेहरा, गोरी चिट्टी, सुनहरे बाल, बिल्कुल मैं पहचान गया उसको। और उसने उस भीड़ में से मुझे देखा और जो है वो एक मुस्कुराई, और लड़कियों की भीड़ उसी समय बहुत तेज अंदर घुसी और उसी भीड़ में वो गायब हो गई।
मैंने कहा ये क्या हो गया भैया? अरे बाबा, अरे बाबा, ये तो लगता है भूतनी है, क्योंकि 5 साल तक कोई लड़कियां ऐसे भी बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं, 5 साल में कुछ बड़ी ही नहीं हुई, बिल्कुल वही बच्ची। तो मैंने कहा आज मैं शमशान घाट जाऊंगा, रात में पूजा करके उसको बुलाऊंगा और उसको जो है उसके बारे में सब जानूंगा। तो जो है मैंने पहले ओझा बोर्ड से उसको पता लगाया। ओझा बोर्ड से मैंने उसके बारे में पूरा पूछा उससे। वो ओझा बोर्ड पे आई और उसने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। फिर मैं तैयार होकर रात में, अमावस्या की रात थी, घारी कन्यारी, बिल्कुल अंधेरी रात, चारों तरफ बिल्कुल भयंकर सन्नाटा, और जो आसपास के जो जंगल थे वहाँ पर से जो है वो क्या कहते हैं, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से जंगली जानवरों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। एक चिता जल रही थी। मैंने जाके पूजा शुरू की, उस लड़की की आत्मा को बुलाने के लिए बहुत ही मनोयोग से पूजा की मैंने और ध्यान लगाया। थोड़ी देर में अचानक लगा कि जो है जहाँ मैं पूजा कर रहा हूँ उसके पास वो लड़की खड़ी है। वो लड़की अब मेरी तरफ देख रही है। मैंने उससे कहा क्या हुआ तो उसने इंग्लिश में कहा कि वो जो है अपने मदर फादर के साथ इंग्लैंड से यहाँ आई थी घूमने के लिए इंडिया में। घूमते घूमते वो नैनीताल पहुँची, वहाँ पर उसने खूब एंजॉय किया। उसके बाद रात में जो है उसको नींद नहीं आ रही थी, उसने चुप्पे से उसने होटल से निकली, रिसेप्शन से होते हुए गेट खोलकर धीरे से, किसी ने उसको टोका नहीं। अब वो माल रोड की तरफ गई और रात के समय उसको नैनी झील देखना था कैसे लगता है। तो नैनी झील के पास वो गई और वो देख ही रही थी कि अचानक उसका पैर फिसला या किसी ने धक्का दे दिया और वो तालाब में गिर गई। वो कहती मैं तालाब में गिरी और मेरा जो है बिल्कुल सांस घुटने लगा, मुंह में पानी भरने लगा, नाकों में पानी, कान में पानी भरने लगा और मैं धीरे धीरे डूबती चली गई। और मैं, उसके बाद क्या हुआ मुझको नहीं मालूम। प्लीज़ आप मुझे मुक्त कराइए। फिर मैंने शुरू किया मुक्ति, उसको मुक्त कराने का मंत्र पढ़ते पढ़ते। उसी बीच में मुझको जो है वहाँ पर बहुत सारी प्रेत आत्माओं ने घेर लिया, लेकिन सुरक्षा घेरा था मेरे अंदर नहीं, लेकिन वो हर तरह से डराने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उनकी कम्युनिटी से किसी को मैं अलग कर रहा हूँ, किसी को मुक्त करा रहा हूँ। खैर मैंने अपनी पूजा जारी रखी और मंत्र पढ़ते हुए मैंने जो है फूल उस लड़की की तरफ फेंके और लड़की के बदन में लगा और लड़की जो है एक भयंकर आर्तनाद करती हुई हवा में गायब हो गई। मैं समझ गया उसको मुक्ति मिल गई। फिर मैंने अपना सारा जितना भी मैं पूजा का सामान मैं लाया, फिर चिता पर जाके पूरी साधना की मैंने रात में, और सुबह मैं धीरे धीरे करके अपने निवास स्थान पर हूँ। ये मेरी स्टोरी है। आपको कैसी है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।